ये कहानी शुरू होती है 7 अक्टूबर 2007 एक यूएस मरीन कोर ट्रेनिंग कैंप से, जिसके 4 दिन बाद कैप्टन सैम काहिल अफगानिस्तान डिप्लॉय हो जाता है। जाने से पहले वो एक दुख भरा गुड बाय लेटर लिखता है अपनी वाइफ के लिए कि अगर वो वापस ना आए तो उसे दे दिया जाए। वो ये लेटर मेजर को देता है, पर उम्मीद करता है कि इसकी जरूरत ना पड़े। घर पर सैम एक परफेक्ट फैमिली मैन है। उसकी सुंदर वाइफ ग्रेस और 2 बेटियां मैगी और इजाबेल है। यहाँ सैम का एक छोटा भाई है जो उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। वो अभी एक बैंक रॉबरी के केस में सजा काटने के बाद जेल से निकला है। सैम अपने भाई से मिलता है और दोनों शहर की तरफ ड्राइव करते हैं, जहां ग्रेस डिनर बना रही होती है टॉमी की रिलीज सेलिब्रेट करने के लिए। तभी टॉमी आता है और दरवाजा उसकी छोटी भतीजी खोलती है, जो तुरंत अपनी मॉम को बोलती है कि उसे टॉमी पसंद नहीं है। आखिर में पूरा परिवार डिनर टेबल पर जमा होता है, जहां वे टॉमी की वापसी और सैम की अफगानिस्तान जाने को लेकर प्रेयर करते हैं। उनका पिता हैंक टॉमी पर गुस्सा होने लगता है और उसे सैम से कंपेयर करता है, जो देश की सेवा करता है ना कि कानून तोड़ता है। हैंक टॉमी को कहता है कि उसका भाई हीरो है। हैंक बात को और बिगाड़ देता है, जिससे उनके बीच बहस शुरू हो जाती है और हैंक घर से निकल जाता है। और बाद में जाते हुए टॉमी अपने भाई से कहता है कि वहां सेफ रहना भाई। उसी शाम सैम अपनी वेडिंग रिंग उतारता है और ग्रेस उसे गले में पहन लेती है, ये कहकर कि वो उससे बहुत प्यार करती है। 5 दिन बाद सैम अफगान डेजर्ट में ड्राइव कर रहा होता है और कहता है कि वहां उसे घर जैसा लगता है। वो फोन पर सब रिकॉर्ड करता है, एक जलते हुए इक्विपमेंट के पास से गुजरते हुए। पर कुछ टाइम बाद जब वो अपनी स्क्वाड के साथ हेलीकॉप्टर होता है तो वहां शूट डाउन हो जाता है और हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है। अगली दिन ग्रेस नहा रही होती है, तभी उसका डोरबेल बजता है। उसकी बड़ी बेटी दरवाजा खोलती है और 2 सोल्जर्स को देखती है जो उसके हस्बैंड की मौत की खबर लेकर आए थे। ग्रेस उनकी बात पर यकीन ही नहीं कर पाती। वो सैम के पुराने वीडियोस बार बार देखती है और उसका फोन बार बार डायल करती है उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग सुनने के लिए। उस रात एक नशे में धुत टॉमी घर आता है उनकी कार वापस करने। तब वो एक टूटा हेडलाइट के लिए ग्रेस को इतना अपसेट देखकर हैरान होता है, सिर्फ जिसके बाद वो रोती हुई बताती है कि उसके भाई के साथ क्या हुआ। टॉमी आखिरी इंसान है जिसे ये खबर मिलती है, क्योंकि दिन भर किसी ने उससे कांटेक्ट नहीं किया था, जिस पर वो ये कहकर चिल्लाता है कि उन्हें सैम को अफगानिस्तान नहीं जाने देना चाहिए था। टॉमी अपने पेरेंट्स के घर जाता है और पोर्च पर बैठ जाता है। उसकी स्टेप मदर उसे अंदर बुलाती है, पर वो कहता है कि वो अकेला रहना चाहता है। आगे ग्रेस लड़कियों को फ्यूनरल के लिए तैयार करती है, पर बेटियां काले कपड़े पहनने से मना कर देती हैं। फ्यूनरल में ग्रेस को वही फेयरवेल लेटर मिलता है जो सैम ने मेजर को दिया था। सेरेमनी के बाद हैंक नशे में होता है तो टॉमी उससे कार की कीज लेने की कोशिश करता है ताकि वो ड्रंक ड्राइव ना करे, जिस पर हैंक फिर से उसे डांटता है और सैम से कंपेयर करता है, जिस पर टॉमी अपने पिता को कहता है कि तुम ना तो अच्छे फादर बन पाए ना ही हस्बैंड, और सैम के दिमाग में वो मिलिट्री की बकवास भी तुमने ही भरी थी जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। ये सुनकर आखिर में हैंक पैदल घर चला जाता है। यहाँ ग्रेस लेटर खोलने से डरती है और उसे ड्रॉर में रख देती है। अब यहाँ से सीन दोबारा अफगानिस्तान शिफ्ट होता है, जहाँ तालिबान 2 सोल्जर्स को ले जा रहे होते हैं। हमें पता चलता है कि सैम और एक और सोल्जर प्राइवेट जो जिंदा बच गए थे। तालिबान उन्हें पकड़कर एक जिंदान में डाल देते हैं जो एक अंडरग्राउंड जेल थी। सैम प्राइवेट को कहता है कि वो तालिबान से कुछ ना बोले, चुप रहे। एक रात नशे में धुत टॉमी सुबह 3 बजे ग्रेस को फोन करता है पैसों की मदद मांगने के लिए। उसके पास $47 की कमी थी बारटेंडर का बिल देने के लिए, जो अब उसे पैरोल तोड़ने की रिपोर्ट करने की धमकी दे रहा था। ग्रेस उसी रात के वक्त उस बार में जाती है और टॉमी का बिल पे करके उसे घर ले आती है। सुबह टॉमी किचन के बर्तनों की आवाज सुनकर उठ जाता है, जहाँ लड़कियां पैनकेक्स बना रही होती हैं अपनी मॉम को खुश करने के लिए, जो अपने हस्बैंड की मौत से बहुत दुख में थी। टॉमी उन्हें रुकने को कहता है, पर मैगी मना करती है और टॉमी को काउच से उठना पड़ता है। तभी हैंक आ जाता है और उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका बेटा यहाँ होगा। वो पिछली रात के बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और टॉमी मानता है कि सैम हमेशा उससे ज्यादा स्मार्ट था, पर हैंक कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम जो भी शुरू करते थे उसे छोड़ देते थे। यहाँ हैंक को किचन की हालत काफी खराब लगती है और वो इसको लेकर टॉमी से कहता भी है, जिसके बाद टॉमी अपने कुछ दोस्तों के साथ ग्रेस को बिना बताए उसका रिनोवेशन शुरू कर देता है। इधर अफगानिस्तान में सैम और उस दूसरे सोल्जर को एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है, तो वो एक पत्थर लेकर उसे ऊपर लगी लकड़ी की फट्टियों पर मारना शुरू कर देते हैं उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश में। लेकिन तभी ऊपर एक छेद से कोई उन पर गन पॉइंट करता है और उनकी कोशिश नाकाम हो जाती है। और ऐसे ही 2 महीने गुजर जाते हैं। ऐसे माहौल में सैम शांत रहने की कोशिश करता है, पर प्राइवेट जो पागल होने लगता है और कैप्टन पर इल्जाम लगाता है कि उसने उसे बचाकर हेल में डाल दिया है। सैम कहता है कि जो अपनी आइडेंटिटी या रैंक ना बताए। तभी वो तालिबान को आपस में लड़ते सुनता है और फिर जो को याद दिलाता है कि उसे कोई भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन रिवील नहीं करनी है और ना ही अपने बारे में कुछ बताना है।
बाद में तालिबान के लोग उन दोनों को कार में डालकर दूसरी जगह ले जाते हैं और फिर उनके सामने एक अफगान आदमी को घुटने टेकने को मजबूर किया जाता है। उसने सैटेलाइट फोन से अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को कॉल किया था, जिससे उनकी लोकेशन रिवील हो गई थी। उसे तुरंत सर में गोली मार दी जाती है। तालिबान लीडर कहता है कि ये उनका देश है, अमेरिकन का यहाँ क्या काम। अब सैम को लगता है कि उसे किसी भी तरह अपने जिंदा होने का मैसेज अमेरिका तक पहुंचाना ही होगा। यहाँ ग्रेस अपने हस्बैंड के लिए गम मनाती है और रेनोवेशन चलती रहती है। लड़कियां भी काम में मदद करती हैं। वो याद करती हैं कि सैम कितना अच्छा एथलीट था। तभी मैगी गलती से एक दाढ़ी वाले आदमी ओवन पर पेंट गिरा देती है, तो अब उसे नए कपड़े चाहिए। इसलिए ग्रेस अपने हस्बैंड के क्लोजेट से कपड़े निकालती है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता तो जो भी हाथ आता है ले लेती है। ओवन उनमें से अपने साइज के कपड़े ले लेता है और उन्हें वापस करने का वादा करता है। अपने पति के कपड़ों को देखकर ग्रेस एक बार फिर दुख में डूब जाती है। इधर अफगानिस्तान में सैम को खुले आसमान के नीचे एक खंभे से बांधा जाता है। उस पर पानी डाला जाता है और पूछा जाता है कि क्या वो अपने दोस्त की मदद करेगा। उसके सामने जो को गर्म लोहे से टॉर्चर किया जाता है। वो दर्द सहन नहीं कर पाता और कैमरा पर कहता है कि अमेरिकन का यहाँ कोई काम नहीं, और अपनी वाइफ और बच्चे को प्यार भेजता है। वो ये भी बताता है कि सैम की 2 बेटियां हैं। यहाँ ग्रेस घर आती है और सरप्राइज देती है। रीमॉडल्ड किचन उसके बर्थडे के दिन ही कंप्लीट हो जाता है। सब उससे बधाई देते हैं, पर यहाँ एक खास इंसान मिसिंग है, सैम। आगे सर्दियां आ जाती हैं। वॉक के दौरान बड़ी बेटी इजाबेल टॉमी से शिकायत करती है कि सब मैगी को ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि वो क्यूट है। तब वो एक कहानी सुनाता है कि सैम ने उसे इसी नदी में डूबने से कैसे बचाया था। वो आइस रिंक पर पहुंचते हैं और ग्रेस हैरान होती है कि टॉमी बच्चों के साथ कितना अच्छा है। एक दिन टॉमी उस बैंक एम्प्लॉय से मिलने जाता है जिससे उसने रॉबरी के वक्त धमकाया था, और माफी मांगता है। वो दोनों 1 घंटे बात करते हैं, जहाँ वो एम्प्लॉय बताती है कि उस घटना के बाद वो 3 साल तक ठीक से सो नहीं पाई। वो डर में जीती थी कि रॉबर वापस आएगा और उसे मार देगा। बाद में टॉमी ये बात ग्रेस को बताता है और वो उस पर प्राउड होती है। उस शाम वो स्कूल के दिन याद करते हैं। ग्रेस यहाँ मानती है कि उससे पहले टॉमी पसंद नहीं था क्योंकि वो हमेशा नशे में या लड़ाई में पड़ा रहता था। वो पुरानी बातें निकालते हैं, एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और अचानक एक पैशनेट किस करते हैं। ग्रेस को इससे थोड़ा अफसोस होता है और टॉमी रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। यहाँ सैम का लेटर अभी भी अनओपन था। इधर सैम और जो को टॉर्चर जारी है। एक दिन सैम को आयरन पाइप दिया जाता है और उससे अपने कॉमरेड को मारने को कहा जाता है क्योंकि जो ने सब कुछ बता दिया था, तो अब वो तालिबान के लिए बोझ है। सैम पहले पाइप फेंक देता है, जिस पर एक आदमी उस पर बंदूक तान कर कहता है कि या तो तुम रहोगे या फिर वो सैम के परिवार का जिक्र करता है। जिसके बाद उन लोगों के शोर के बीच सैम टॉर्चर जो को पाइप से मार देता है, और ये सब एक आदमी रिकॉर्ड कर रहा था। यहाँ टॉमी डेकोरेटिव पैनल्स लगाने के बहाने ग्रेस के घर फिर आता है। ग्रेस पिछली शाम के बाद थोड़ी अनकंफर्टेबल थी। टॉमी कहता है कि वो लड़कियों से मिलना पसंद करेगा, जिस पर ग्रेस कहती है कि वो उसे देखकर खुश होंगी। बाद में हैंक घर पर आता है, जो अपने बेटे को काम करते देख काफी हैरानी से देखता है। इधर तालिबान कैंप पर अमेरिकन फोर्सेस अटैक करती हैं। एक लीडर सैम को मारने की कोशिश करता है, पर मिस करता है और खुद रवीन में गिरकर मारा जाता है। वो कैमरा जल जाता है जिसमें रिकॉर्डिंग थी, और फाइनली सैम से फ्री हो जाता है। यहाँ टॉमी बच्चों के साथ यार्ड में खेल रहा होता है कि तभी फोन बजता है। ग्रेस उठाती है और सुनती है कि उसका हस्बैंड जिंदा है, जिसे सुनकर उसे शॉक लगता है। बाद में पूरा परिवार एयरपोर्ट पर उसका स्वागत करता है, लेकिन टॉमी खुश भी होता है और दुखी भी। लड़कियां नई किचन सैम को दिखाती हैं कि टॉमी और उसके दोस्तों ने रेनोवेशन किया था। सैम बेड पर लेटकर अपनी वाइफ और बेटियों को जोर से हक करता है। ग्रेस बाथरूम में उसके स्कार्स को किस करती है, पर सैम शांत होता है और उसे जाने को इशारा करता है। उसके साथ जो हादसा हुआ था उसने उसे बदल दिया था। यहाँ टॉमी न्यूज़पेपर पढ़ता है, जिसमें प्राइवेट जो की मौत और सैम के बारे में पढ़ता है। हैंक भी सैम के स्ट्रेंज बिहेवियर को नोटिस करता है और याद करता है कि वियतनाम से वापस आने के बाद वो भी अपने बेटों से दूर हो गया था। आगे आइस रिंग पर सैम देखता है कि ग्रेस और बच्चे टॉमी के साथ कितने क्लोज हैं। वो टॉमी से कहता है कि वो उसके परिवार के साथ बहुत अच्छा लगता है और शुक्रिया कहता है उनका ख्याल रखने के लिए। तब टॉमी कहता है कि ग्रेस एक अच्छी औरत है। सैम टॉमी से पूछता है कि क्या तुम उसके साथ सोए हो। ये बात सुनकर टॉमी को काफी अजीब लगता है और वो उससे मना करता है, पर सैम को उस पर बिलीव नहीं था। कुछ दिन बाद प्राइवेट जो की फैमिली सैम के घर आती है, जिसमें उसकी वाइफ और एक बेटा था। जो की वाइफ बताती है कि कैसे वो अपने हस्बैंड के सपने देखती है और सैम से नफरत करती है कि वो जिंदा बच गया। वो माफी मांगने आई थी। वो सैम से पूछती है कि क्या उसने उसके हस्बैंड की मौत देखी, जिस पर सैम झूठ बोलता है कि उसने कुछ नहीं देखा। एक रात सैम टूट जाता है और पिस्टल हाथ में लेकर वो ग्लासेस शेल्फ पर अरेंज करके वो घर में बंदूक के साथ घूमने लगता है।
अगले दिन वो मिलिट्री बेस जाता है और मेजर से कहता है कि वो वापस जाना चाहता है। तब मेजर उसके परिवार के बारे में पूछता है। सैम कहता है कि यहाँ कोई उससे समझ नहीं सकता, पर सैम को थोड़ा वक्त अपने परिवार के साथ बिताना पड़ता है, जहाँ एक रात डिनर के दौरान उसकी बेटियां मजाक करती हैं, जिस पर सैम गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर कहता है कि ये मजाक फनी नहीं है, क्यों हंस रही हो। ग्रेस उसे शांत करने की कोशिश करती है, पर वो टेबल छोड़ देता है। तब इजाबेल पूछती है कि अंकल टॉमी कब आएंगे। क्लियरली डैड के साथ कुछ गलत है। ग्रेस चाहती है कि सैम उससे अफगानिस्तान के बारे में बात करे, पर वो ज्यादा इंटरेस्टेड है उसके और टॉमी के बीच क्या हुआ उसमें, जिस पर ग्रेस कुछ नहीं कहती है। पर सैम को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। वो अचानक उठकर चला जाता है। वो रात के वक्त प्राइवेट जो की कब्र पर जाता है, जो सिर्फ 21 साल का था। उसे इस बात का बेहद अफसोस था कि वो उसकी मौत का जिम्मेदार था। लड़कियां बाहर खेल रही होती हैं जब सैम घर आता है। इजाबेल रुक जाती है और उससे डर के मारे पीछे हटने लगती है। तब सैम अपनी बेटियों को हक करता है और कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, और उसकी बड़ी बेटी अपने आंसू रोकती है। सैम ग्रेस को कहता है कि उसने रात भर परिवार के बारे में सोचा और उसे पता चला कि वो कितना लकी है कि वो जिंदा बच गया। फिर वे दोनों हक करते हैं। आगे मैगी का बर्थडे आता है। सब हैंक के घर जाते हैं। सब टॉमी का इंतजार करते हैं, और जब टॉमी आता है तो वो अकेला नहीं आता। वो अपने साथ एक लड़की टीना को लेकर आता है, जिससे वो 1 घंटे पहले मिला था। वो मूड हल्का करना चाहता था। आगे डिनर के टाइम टीना मिलिट्री के बारे में बकवास और मजाक करती है, पर टॉमी उसे रोकता है, पर वो नहीं रुकती, जिससे सैम टेंस हो जाता है। यहाँ लड़कियां भी शोर मचाती हैं और सैम इजाबेल को डांटता रहता है। यहाँ इजाबेल बलून को घिसकर आवाजें निकालती है, बड़ों को इंटरप्ट करने के लिए। सैम उसे बार बार ऐसा करने से मना करता है, पर वो नहीं मानती, और आखिर में सैम का सब्र टूट जाता है और वो बलून फोड़ देता है, जिस पर उसकी बेटी कहती है कि आप मर क्यों नहीं गए, और आप इस बात से गुस्सा हो कि मॉम अंकल टॉमी के साथ सोना चाहती है, आपके साथ नहीं। ये सुनकर पूरा घर शांत हो जाता है। सैम शॉक में था और घर वापस आते वक्त सब चुप रहते हैं। सोने से पहले इजाबेल मॉम से माफी मांगती है। वो जानती है कि जो भी उसने कहा वो झूठ है। उसे बस डैड पसंद नहीं, उसे अंकल टॉमी चाहिए, जिस पर मैगी भी एग्री करती है। सैम लिविंग रूम में बैठकर पूछता है कि लड़कियों ने प्रेयर्स की या नहीं। फिर उठकर क्रोबार से नए किचन तोड़ने लगता है। वो चिल्लाता है कि वो परिवार के लिए जिंदा बचकर आया, पर उन्होंने उसे धोखा दिया, और कैसे वो उसके भाई के साथ सो गई, जबकि वो उससे इतना प्यार करता है। सैम गुस्से में अपने सर पर मार देता है और किचन तोड़ता रहता है। तभी उसी टाइम टॉमी अंदर आता है और अपने भाई को हक करता है, पर सैम गन निकालकर उसके सर पर तान देता है। बाहर पुलिस सायरन्स बजाती हैं। सैम पिस्टन हाथ में लेकर बाहर निकलता है। उससे हथियार फेंकने को कहा जाता है, पर वो चिल्लाता है कि वो यहाँ क्यों आए। पुलिस कहती है कि वो जानती है वो वॉर हीरो है, पर सैम चिल्लाता है कि कैसा हीरो, तुम्हें नहीं पता कि मैंने क्या किया है। वो गन अपने सर पर रख देता है। टॉमी और ग्रेस उसे रोकने की कोशिश करते हैं, तब सैम गन फेंक देता है और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। ग्रेस अपने बच्चों को सेफ फील कराने के लिए सो जाती है। आखिर में ग्रेस एनवेलप खोलती है और अपने हस्बैंड का लेटर पढ़ती है, जिसे पढ़कर उसे पता चलता है कि वो अपनी बेटियों से कितना प्यार करता है। वो रोती है क्योंकि उसके लिखे शब्द उसके दिल को चीर देते हैं। उसी वक्त सैम वॉर वेटरन्स के साइकियाट्रिक क्लिनिक से टॉमी को फोन करता है सुलह करने के लिए। टॉमी अपनी भतीजियों के पास रहता है और ग्रेस अपने हस्बैंड से मिलने आती है। वो कहती है कि वो 16 साल की उम्र से उससे प्यार करती है, और अगर वो उससे नहीं बताएगा कि अफगानिस्तान में क्या हुआ तो वो उससे कभी नहीं मिलेगी। वो खुद को क्यों सजा दे रहा है। सैम सब बताने का फैसला करता है और वो बताता है कि कैसे जो की मौत उसके हाथों हुई थी। इस कन्फेशन के बाद ग्रेस उसे हक करती है और सैम सोचता है कि क्या वो कभी नॉर्मल जिंदगी जी पाएगा, और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक हम आपको मिलेंगे किसी और कहानी के साथ।